तो अब देखो हम बी पार्ट के आंसर देखेंगे। बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें सबसे पहले गैल्वेनिक सेल को एक्सप्लेन करना है और साथ ही गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड नस्ट इक्वेशन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करनी है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनिक सेल। ऐसा सेल जो तुम्हारा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो सेल कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। इसी का एक एग्जांपल है डेनियल सेल। देखो डेनियल सेल बनाते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखोगे जब गैल्वेनिक सेल को ड्रॉ करोगे, कैथोड को हमेशा राइट में ड्रॉ करना है, कैथोड को हमेशा राइट में बनाना है और एनोड को हमेशा लेफ्ट में बनाना है। एनोड के अंदर एनोड इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और कैथोड में कैथोड इलेक्ट्रोड यूज करोगे। जो तुम्हारा डेनियल सेल है, ये डेनियल सेल जिंक और कॉपर से बने होते हैं, जिसमें तुम्हारा जिंक एनोड होता है, वहीं कॉपर तुम्हारा कैथोड होगा। देखो Zn जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर फॉर्म करेगा। तो यहां देख सकते हो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ तुम्हारी जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 और कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। तो कॉपर तुम्हारा रिड्यूस कर रहा है, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन। तो हमेशा ऑक्सीडेशन जो होगा वो एनोड पर होगा। तो जब हम हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे तो देखो एनोड पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एट एनोड, ऑक्सीडेशन होंगे ऑलवेज, एंड एट कैथोड रिडक्शन होगा जहां कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये तुम्हारा कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम देख सकते हो ये हमारा, मैंने तुम्हें बताया हमेशा कैथोड को राइट में लिखेंगे, तो ये हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होंगे और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होगा ये तुम्हारा कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये तुम्हारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होंगे वो तुम्हारे जिंक इलेक्ट्रोड होंगे। अब जिंक इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो तुम्हारा जिंक से कॉपर की ओर होगी, यानी करंट जो फ्लो होंगे वो तुम्हारे कॉपर टू जिंक होंगे। तो कॉपर तुम्हारा, कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कैथोड तुम्हारे पॉजिटिव होंगे
और एनोड नेगेटिव होगा। आयंस के ट्रांसफर के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, जो किसी भी सॉल्ट के हो सकते हैं। AgCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, AgNO3 हो सकता है, MgCl2 ले सकते हो। इसका काम है सर्किट को कंप्लीट करना, और ये आयन को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेनियल सेल हो गया। अब तुम्हें डेनियल सेल या कोई भी गैल्वेनिक सेल जब तुम बनाओगे, तो तुम्हें कैलकुलेट करना होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए किसी भी सेल की जब स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट मीन्स तुम्हारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड यूज करना है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड की होगी, ये तुम्हें गिवन होगी। जैसे यहां जो जिंक के केस में स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ये तुम्हारा -0.76, और जो कॉपर की होगी वो +0.34 होती है। तो जब आप डेनियल सेल की स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.34 कैथोड की माइनस माइनस 0.76। जब दोनों को प्लस करेंगे, तो ये तुम्हारा आएगा वैल्यू 1.1 वोल्ट। ये तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल हो गई। इस अब हम कैलकुलेट करेंगे सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ट के द्वारा इक्वेशन दी गई है। इंडिविजुअली दोनों इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल और साथ कैलकुलेट कर सकते हो, और सेल की पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है उससे पहले कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, जो सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी वो बीच में तुम यूज करोगे टू पैरेलल लाइंस, जो रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज को। और राइट में हमेशा कैथोड लिखे होंगे। जैसे यहाँ तुम्हारा कैथोड कॉपर का है, तो कॉपर साथ में कॉपर 2 प्लस आयन टू कॉपर, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई रहेगी। और लेफ्ट में हमेशा एनोड की लिखी रहेगी। यहाँ तुम्हारा एनोड जिंक है, तो Zn2 प्लस इसकी कंसंट्रेशन और Zn इस टर्म में गिवन होगी। ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हो गया सेल का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की।
तो देखो नस्ट ने दिया है कि मान लो हमारा कोई मेटल है इलेक्ट्रोड, ये n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Mn प्लस में चेंज हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल होगी वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, Ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Mn प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन सॉरी बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे, जस्ट वेट। नस्ट ने इस फॉर्म में दिया कि कोई मेटल Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल फॉर्म कर रहा है। तो इस केस में इस इलेक्ट्रोड की जब तुम पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF Ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तुम्हारा मेटल है, तो मेटल की कंसंट्रेशन ऑलवेज 1 होती है। तो और साथ ही हम Ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे E नोट माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन Mn प्लस। Ln को कन्वर्ट करना हो लॉग में तो तुम 2.303 log x यूज करोगे। अब सिमिलरली मान लो हमने ये एनोड के लिए लिखा है, तो सिमिलरली तुम कैथोड के लिए जब लिखोगे तो ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन Mn प्लस जो तुम्हारा कैथोड का होगा। ये मेटल एनोड है और ये मेटल मेटल तुम्हारे कैथोड होंगे। ये तुम्हारी आ गई इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू नस्ट। और जब हम सेल की पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारा ई कैथोड माइनस ई एनोड होंगे, दोनों की वैल्यू पुट करो तो कैथोड तुम्हारा है ई नोट कैथोड माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन कैथोड आयन की कंसंट्रेशन माइनस एनोड का लिखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन एनोड की आयन। अब देखो ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड तुम्हारा ई स्टैंडर्ड सेल होगा माइनस ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो RT अपॉन NF कॉमन ले लेते हैं तो माइनस RT अपॉन NF कॉमन लोगे तो Ln 1 अपॉन
कैथोड आयन की कंसंट्रेशन माइनस Ln 1/, एनोड आयन की कंसंट्रेशन। और लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, लॉग m माइनस लॉग n हो तो तुम इसे लिख सकते हो log m बाय log n। तो हम इसे लिखेंगे E स्टैंडर्ड सेल माइनस RT अपॉन NF ln। देखो, जब तुम इसे डिवाइड में लिखोगे 1 बाय कैथोड आयन की कंसंट्रेशन अपॉन 1 बाय एनोड आयन की कंसंट्रेशन, तो ये फाइनली तुम इस फॉर्म में लिख पाओगे ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल, सॉरी यहाँ ई सेल होंगे, माइनस RT अपॉन NF ln। देखो डिवाइड का डिवाइड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनोड मेटल आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। और तुम्हें बताया गया है एलएन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF ln की जगह लॉग एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। देखो एट आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर तुम्हारी 298 केल्विन हो और गैस कांस्टेंट की वैल्यू जानते हो 8.314 एंड फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 9648 कूलम, जब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये फाइनल जो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा जिसे तुम्हें अप्लाई करना है क्वेश्चन में, साथ ही लर्न रखने हैं, वो ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस ये तुम्हारी सारी वैल्यू कैलकुलेट करके 0.0591, इसे तुम 0.06 भी यूज कर सकते हो, अपॉन एन। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये तुम्हारी फाइनल नर्स्ट इक्वेशन हो गई सेल के लिए। इसी का हम यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जल्दी से इस पर एक क्वेश्चन कर लो, फिर हम यहीं एंड करेंगे इसको।
एक सेकेंड। ठीक है। हम्म। अब देखो इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, Ni2 प्लस, यहाँ कंसंट्रेशन तुम्हें गिवन होंगे 0.10 ले लेते हैं। ये साल्ट ब्रिज हो गई। कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन 0.20 टू कॉपर। और साथ में दिया गया होगा कि इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल 2+2 एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड Cu2+2 Cu, ये 0.34 वोल्ट। और निकल के केस में तुम्हें गिवन होंगे -0.22। अब तुम्हें क्या करना है, देखो इसी नस्ट इक्वेशन को यूज करके तुम्हें सेल पोटेंशियल फाइंड करने हैं। तो सेल पोटेंशियल के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल चाहिए। तो देखो मैंने तुम्हें बताया कि जो तुम्हें राइट में लिखे होंगे वो तुम्हारा हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा। यानी ये तुम्हारा कैथोड है और इधर वाले तुम्हारे एनोड हैं। तो जब तुम ई स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट करोगे, इसके लिए फॉर्मूला बताया गया, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। कैथोड जो राइट में है, यानी कैथोड तुम्हारा कौन सा है, कॉपर, और एनोड तुम्हारा क्या है, निकल। तो तुम क्या करोगे, 0.34 माइनस 0.22, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.34 प्लस 0.22। दोनों को ऐड करेंगे तो 0.56 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया। और जबकि तुमसे क्या पूछा जाएगा, सेल पोटेंशियल बताओ। स्टैंडर्ड सेल भी पूछे जा सकते हैं। जब सेल पोटेंशियल पूछा जाएगा तो इस केस में हम ई सेल इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन ई नोट सेल माइनस, मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन को इजी करने के लिए 0.0591 को 0.06 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड कंसीडर करना है। अब देखो ई नोट सेल हमारा क्या है, 0.56 वोल्ट माइनस 0.06 अपॉन। अब देखो एन के लिए तुम्हें एक टर्म्स बता रहा हूं, वो ध्यान रखना, नहीं तो बार बार गलती करोगे। यहाँ तुम्हें चेक करना है निकल में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन की जो चेंज हो रही है वो कितने की हो रही। तो तुम यहाँ देख पाओगे आसानी से कि जो यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है वो निकल Ni से Ni2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन की चेंजेज आ रहे हैं। और इस साइड भी तुम्हारा कैथोड में भी Cu2+ से Cu यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। जब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन चेंज यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम हो
तो यही हमें n की वैल्यू यूज करना है। लेकिन अगर मान लो एक साइड हमारा 1 होता, दूसरे साइड 2 होता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते, या एक साइड 2 होता, दूसरे साइड 3 होता, तो हमारी n की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाती। तो हम यहाँ n की वैल्यू 2 यूज करेंगे, लॉग, और देखो एनोड की कंसंट्रेशन गिवन है, एनोड तुम्हारा क्या है यहाँ, निकल 0.1 और कैथोड की 0.2। तो निकल की 0.1 अपॉन कैथोड की 0.2, जब इसे तुम सॉल्व करोगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा 0.56 माइनस, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 0.03 लॉग 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1। जब लॉग के आर्गुमेंट में पावर हो तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.56 प्लस 0.03, एंड log 2 की वैल्यू तुम्हारी होती है 0.301। अब इसे तुम मल्टीप्लाई करके प्लस कर लोगे, तुम्हारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, सेल की पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही तुम्हें कई बार ये पूछा जाएगा, 2 की पावर -1 जो है, ये -1 तो मल्टीप्लाई में चला गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो यहां तुम्हें सेल की पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगी। एक चीज और पूछेगा कि कंस्ट्रक्ट करो, इसी सेल को कंस्ट्रक्ट करने बोलो, तो मैंने अभी तुझे बताया था कि हमेशा क्या करेंगे, दो डब्बे बनाने हैं तुम्हें, यानी दो कंटेनर बनाने हैं, एक को राइट में रखना है, एक को लेफ्ट में रखना है। दोनों को हमें सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देना है, सॉल्ट ब्रिज से हम कनेक्ट कर देंगे दोनों को। ठीक है, राइट में कौन सा होना चाहिए, कैथोड, तो देखो कैथोड तुम्हारा क्या है, कॉपर, तो इधर तुम कौन से इलेक्ट्रोड लोगे, कॉपर इलेक्ट्रोड लोगे। और एनोड तुम्हारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, निकल, तो इसमें तुम्हें क्या लेना है, निकल इलेक्ट्रोड लेना है। कई बार यही पूछा जाएगा एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो एनोड तुम्हारा निकल है, कैथोड तुम्हारा कॉपर है। कैथोड पॉजिटिव होते हैं, एनोड नेगेटिव होते हैं। पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, तो निकल टू कॉपर। करंट पूछा जाएगा, करंट की डायरेक्शन को क्या है, तो तुम्हारी कॉपर टू निकल होंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं थियोरेटिकल में। आगे बात समझ में।